नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं 9/11 के बारे में। हम जानते हैं कि 9/11 पे क्या हुआ था। एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे। उस टेरर अटैक के बाद अमेरिका ने जंग छेड़ दी वॉर ऑन टेरर करके। आज हम लोग देखेंगे उस वॉर ऑन टेरर ने कैसे दुनिया को बदला है। एक मैक्रो एनालिसिस करेंगे, व्हाट हैज बीन द इंपैक्ट ऑफ 9/11 वॉर्स ऑन द एंटायर वर्ल्ड। लेट्स टॉक अबाउट दैट। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हम लोग ये देखेंगे कि आज इसका परिणाम क्या हो रहा है, उसके ऊपर भी हमारी चर्चा चलेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आई के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी पे। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो, स्टेट पीएसयू या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट आवर प्रोग्राम्स and avail the services. A lot of discounts are running till September 30th, 2021. चलिए बात करते हैं क्या हुआ था 9/11 पे। पहले 9/11 पे 4 अमेरिकन फ्लाइट्स को हाईजैक किया था अल कायदा के टेररिस्ट ने। अब पहली फ्लाइट उन्होंने नदर्न टावर पे गिराई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के न्यूयॉर्क में। दूसरी सदर्न टावर पे गिराई। एक तीसरी फ्लाइट उन्होंने हाईजैक की थी जिसको पेंटागन के साउथ वेस्टर्न साइड पे उन्होंने गिराया। एक चौथी फ्लाइट थी जो पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गई। ये कहा जाता है कि दैट वाज टारगेटेड टुवर्ड्स वाशिंगटन डीसी, राइट। तो ये तो एक बहुत ही भीषण अटैक था जिसने पूरे विश्व को दहला दिया। इसके बाद पूरा विश्व का नक्शा मैं कह सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू टेरर, एक ग्लोबल टेरर का चेहरा उभर आया। उसके बाद एक वॉर ऑन टेररिज्म भी शुरू हुआ। और अगर हम लोग टोल की बात करें, इमीडिएट टोल क्या थी इस पर्टिकुलर टेररिस्ट इंसिडेंट के बाद? इमीडिएट टोल वाज अराउंड 3000 पीपल पेरिश्ड। बहुत से लोग न्यूयॉर्क में, पेंटागन में भी डेथ्स हुई, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स की भी डेथ हुई। ये तो इमीडिएट टोल हुई यूनाइटेड स्टेट्स में। लेकिन इसका जो आफ्टरमाथ हुआ, अगर मैं कहूं अगले 20 सालों तक इसका आफ्टरमाथ क्या हुआ, लाखों लोगों की डेथ हुई, करोड़ों लोगों की लाइफ इंपैक्ट हुई। इनफैक्ट पूरे विश्व को इसने इंपैक्ट कर दिया। मैं कह सकता हूं कि एक डिवीजन जरूर हुआ, एक सेग्रीगेशन ऑफ एरियाज, सेग्रीगेशन ऑफ सेक्ट्स, सेग्रीगेशन ऑफ रिलीजन, सेग्रीगेशन ऑफ बिलीफ्स, सारी चीजें हुई इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली क्या हुई एक मैक्रो लेवल। सबसे पहली चीज क्या हुआ इंपैक्ट 9/11 का? एब्सोल्युटली यूनाइटेड स्टेट्स ने वॉर ऑन टेरर घोषित कर दिया। जैसे कि 9/11 इंसिडेंट के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस समय प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर वॉर बोल दिया। वहां पे उन्होंने अल कायदा को खत्म करेंगे ये वाव लिया। इवेंचुअली 2011 में ओसामा बिन लादेन को भी मार गिराया। लेकिन जो 2001 में युद्ध शुरू हुआ था अफगानिस्तान में, 20 साल तक चला। अब ये युद्ध तो चला ही चला, क्या केवल अफगानिस्तान में चला? नहीं, वॉर ऑन टेररिज्म कंटिन्यूसली स्प्रेड होता गया। कहां पे? पहले अफगानिस्तान में हुआ, फिर इराक में चले गए। अगेन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ये कहते हुए इराक में घुसे। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं सीरिया में, उसके बाद लिबिया में। कंटिन्यूसली दिस वॉर ऑन टेरर हैज बीन कंटिन्यूइंग एंड यूएस हैज बीन इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स, राइट। और बहुत सारे वॉर तो अभी भी चल ही रहे, सीरिया फॉर एग्जाम्पल। इसके अलावा एक बड़े स्तर पे क्या हुआ? एक बड़े स्तर पे मैंने आपको कहा कि एक डिस्टिंक्शन हो गई। डिस्टिंक्शन क्या हुआ? इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा राइज हो गया। इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम के खिलाफ जो डर, राइट, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप यहां पे देख सकते हो बहुत जगह पे प्रोटेस्ट शुरू हुए। नो मोर मॉस्क्स, नो मोर रिलीजियस डेवलपमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इस्लामोफोबिया की वजह से क्या हुआ? जो वॉर ऑन टेररिज्म चढ़ा था, जहां पे टेररिस्ट को खत्म कर ही रहे हैं, लेकिन टेररिस्ट आइडियोलॉजी को भी खत्म करना है। लेकिन इस्लामोफोबिया की वजह से क्या हुआ? और भी ज्यादा रेडिकलाइजेशन होना शुरू हुआ। इसकी वजह से देखिए, पहले 9/11 हुआ, उसके बाद टेररिज्म इट्स बिकेम ग्लोबल। आप अगर अटैक्स की बात करें, यू सॉ अटैक्स इन लंदन, यू सॉ अटैक्स इन पेरिस, इन नाइस, इन बेल्जियम, बहुत जगह पे अटैक्स देखे, इंडिया में अटैक्स देखे, राइट। ये सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर इस्लामोफोबिया। इट गेव ग्राउंड फॉर मोर एंड मोर रेडिकलाइजेशन। जहां पे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी अल कायदा, जिसको मारने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान में घुसे थे, जिसके खिलाफ अभी भी मैं कहूंगा कि जंग जारी है। एक ऑर्गेनाइजेशन तो छोड़िए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई आईएस। यानी कि जो वॉर ऑन टेररिज्म शुरू हुआ था, उसकी वजह से टेररिज्म खत्म नहीं हुआ, उसकी वजह से इस्लामोफोबिया कंटिन्यूसली बढ़ता गया। उसकी वजह से और भी ज्यादा रेडिकलाइजेशन होती गई, और भी ज्यादा टेरर का खतरा पूरे विश्व के ऊपर मंडरा रहा है। ऑल्दो अगर हम लोग आईसिस की बात करें, एक समय था आईसिस के पास काफी ज्यादा टेरिटरी थी उनके पास इन दी लेवांत रीजन, लेकिन अभी कम हो चुकी है। बट स्टिल
आईसिस इज वेरी मच प्रिवेलेंट। हम लोगों ने बात की थी रिसेंटली एक आईसिस की ISIK की एक अटैक की इन अफगानिस्तान, राइट। यानी कि टेररिज्म इज स्टिल ब्रीडिंग। जो वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। इनफैक्ट आई वुड से इस्लामोफोबिया इज राइजिंग एंड परहैप्स आफ्टर यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान इट माइट राइज मोर एंड मोर। दैट इज द ह्यूज इंपैक्ट। इसके अलावा जो दूसरा इंपैक्ट, अगेन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट, ये जियो पॉलिटिकल लेवल पे इंपैक्ट है जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की हेजिमनी इरोड हुई। कैसे? देखिए, अटैक हुआ, अटैक के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने वॉर ऑन टेरर घोषित कर दिया। अब वॉर ऑन टेरर तो उन्होंने कहा, लेकिन वॉर ऑन टेरर के नाम पे उन्होंने किया क्या? उन्होंने रेजीम चेंज किए। रेजीम के बाद रेजीम बदलते गए। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। अफगानिस्तान में तालिबान रेजीम था, उसको खत्म किया, उन्होंने अपनी सरकार वहां पे लगाई। इराक में, राइट, इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे चले गए, वहां पे सद्दाम हुसैन को डिपोज कर दिया और इराक में एक सरकार आ गई। उसके बाद हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, लिबिया का उदाहरण दे सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट सीरिया। सीरिया में भी इन्वॉल्वमेंट हुई। सीरिया में अभी भी कोशिश चल रही है कि बशार अल असद की सरकार को हटाया जाए, राइट, रेजीम चेंज की जाए। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे उदाहरण मिल ही जाएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल होंडुरास में इन्वॉल्व हो गए, ऑल्दो नॉट स्पेसिफिकली सेइंग वॉर ऑन टेरर बट अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट एटसेट्रा। तो होंडुरास में सरकार बदली गई। रिसेंट टाइम्स तक 2019 तक आपने देखा होगा वेनेजुएला में निकोलस मदुरो की सरकार बदलने की कोशिश की यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। सो यूनाइटेड स्टेट्स की इस वॉर ऑन टेरर की वजह से जो रेजिम चेंज हुई उससे एक सवाल जरूर उठा इंटेंशंस की अबाउट दिस वॉर ऑन टेरर। अब इससे एक तो यूनाइटेड स्टेट्स की हेजिमनी तो इरोड हुई ही हुई, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा इवन ऑन यूनाइटेड नेशंस, ऑन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यूएन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट डॉक्ट्रिन है उसके ऊपर सवाल उठा। यूएन की सपोर्ट के साथ अगर नेटो फोर्सेस जा रही है किसी देश में और वहां पे रेजीम चेंज ला रही है तो क्या रह जाता है? द इरोजन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। यानी कि वॉर ऑन टेरर की वजह से जो हुआ था, रेजिम चेंज जो हुए उसकी वजह से इंटेंशंस के ऊपर ही सवाल आ गए, राइट। दिस हैज आल्सो हैपेंड। अब तीसरा एक डेवलपमेंट भी जरूर हुआ जिसका अभी हम लोग असर देख रहे हैं पूरे विश्व के ऊपर। अब तीसरी डेवलपमेंट क्या थी? यूएस ने वॉर ऑन टेरर घोषित किए थे, राइट। अफगानिस्तान में गए, इराक में गए, लिबिया में गए, सीरिया में गए, बहुत सी जगह। इराक में तो 2 बार गए, पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश, फिर उसके बाद बराक ओबामा, मल्टीपल टाइम्स, राइट, वॉर ऑन टेरर। अब यूएस यहां पे वॉर ऑन टेरर में बिजी है और इसी 20 साल के दौरान क्या हुआ है? इसी 20 साल के दौरान धीरे से साइलेंटली चाइना हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। अगर मैं आज की बात करूं, चाइना इज मोर और लेस इक्विवेलेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉट परहैप्स इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर। अगर आप कहें सॉफ्ट पावर के पर्सपेक्टिव में क्या चाइना और यूएस की एक मैचिंग है? नहीं। अगर मैं हार्ड पावर की बात करूं, देखिए अगर मिलिट्री माइट की बात करें, मोर और लेस चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर इक्विवेलेंट। आई एम नॉट सेइंग इक्वल बट इक्विवेलेंट, राइट। अगर मैं बात करूं आपको इकोनॉमिक पावर्स या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, चाइना हैज बिकम मोर स्ट्रॉन्गर देन यूनाइटेड स्टेट्स, इजंट इट? यानी कि इन 20 सालों में क्या हुआ? इन 20 सालों में जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स वॉर ऑन टेरर लड़ता रहा है, फॉरएवर वॉर्स लड़ता रहा है इन अफगानिस्तान, इन इराक, इन मेनी अदर रीजन्स, चाइना ने धीरे से वर्ल्ड के ऊपर, वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर एक कब्जा जरूर कर लिया और आज वो चैलेंज कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स की हेजिमनी को। अब इसी से बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाया कि इज विड्रॉवल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम अफगानिस्तान इट इज एंड ऑफ यूएसए? परहैप्स नॉट, राइट, परहैप्स नॉट, मे नॉट बी द टोटल एंड ऑफ हेजिमनी। बट हम लोग क्या देख रहे हैं? उस 9/11 इंसिडेंट के बाद जो वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की जो हेजिमनी कंटिन्यूसली इरोड होती हुई आ रही है, उसकी वजह से व्हाट आर वी लुकिंग एट टुडे? वी आर लुकिंग एट द क्लॉक टर्निंग बैक, वेयर टू 1980s अगेन, राइट। क्या हुआ? टेररिज्म खत्म करने के लिए वॉर ऑन टेरर शुरू किया था। क्या टेररिज्म खत्म हुआ है? नहीं। और प्रोबेबली आगे चल के हम लोग और भी ज्यादा ग्लोबल टेररिज्म देख सकते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट हुई है तालिबान में, उससे और भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स इंस्पिरेशन लेंगे और भी ज्यादा ब्रीडिंग, और भी ज्यादा रेडिकलाइजेशन हो सकती है ऑफ दीज टेरर ग्रुप्स। इसके अलावा what was the situation in 1980s? A cold war between USA and USSR. But where are we now? A cold war between USA and China, and we are staring at that. Who is staring? The entire world is staring. So let us wait and watch कि क्या होगा, देखते हैं आगे चल के क्या होगा। लेकिन जो वॉर ऑन टेरर 9/11 और 9/11 के बाद जो टेरर वॉर्स हुए,
उसकी वजह से बहुत बड़ा परिणाम हुआ है पूरे विश्व के ऊपर। और आज हम लोग कह सकते हैं कि the cycle is repeating even after 20 years. Terrorism, it is still rearing its head up, and the world is again looking at some sort of a cold war between USA and China, and everybody is looking what will happen. We are also waiting. अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी, कुछ होगा, कोई न्यूज आएगी, तो विल कंटिन्यूसली कवर ऑन स्टडी IQ. That is it right now from my side. Thank you for watching. जय हिंद.